दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज देखिए हम लोग बात करने वाले हैं स्क्रैप से, बिजनेस से रिलेटेड टू व्हीलर फोर व्हीलर स्क्रैप का जो काम होता है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी दिनों से RBSF जो है इसका स्कीम निकाला हुआ है और बहुत से लोग प्लांट बैठा के इसका काम भी कर रहे हैं। और बहुत से लोग हैं जो नया नया इसके बारे में इंक्वायरी भी करते हैं, आते भी हैं हम लोग के पास जानकारी के लिए। तो ये काम चल रहा है और गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। जैसे टेंडर में अगर मान लीजिए आपके पास RBSF का लाइसेंस नहीं हो तो आपको टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहा है। बहुत सारे थानों में, मिलिट्री वाले जगहों में, सरकारी जगहों में, ऐसे जगहों में जो गाड़ियाँ और कार बिकती हैं उनको भी जो इलीगल वेंडर थे उनको नहीं खरीदने दे रहा है। तो इसलिए बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि ये लाइसेंस कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसके ऊपर हम लोग का एक क्लास चलता है और हमेशा एक सिस्टम चलता है जो 2500 रुपये का होता है, जिसमें हम लोग डेमो सर्टिफिकेट के साथ डेमो प्रोजेक्ट वगैरह भी देते हैं और आधे घंटे का टाइम भी देते हैं, जिसमें बताते हैं कि कैसे ये काम किया जाता है और आपको क्या क्या करना होता है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, सब कुछ। अब लोग थोड़ा जानते ही हैं, इंडिया है, भारत में हमारे थोड़ा ज़्यादा ही होशियार रहते हैं। उनको चाहिए कि आप पैसा ले लो, सर्टिफिकेट दे दो। तो ये बेईमानी वाला काम है, ये कोई करता नहीं है। सर्टिफिकेट मेरे बस का तो नहीं है या मेरे हाथ का तो नहीं है, या मैं तो मान लीजिए गवर्नमेंट नहीं हूँ कि आपको लिख के दे दूंगा तो वो हो जाएगा। आपको बता के, आपको गाइड करके ले जा सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन सही रहेगा, गलत रहेगा उसको ठीक करा सकते हैं। फिर एप्लीकेशन होता है, फिर इंक्वायरी होता है, फिर जाके मिलता है। ये नहीं कि आप पैसे के दम पे प्रधानमंत्री बन जाइएगा खरीद के सीट, वैसा नहीं होता है यहाँ पे कोई। और जो बोलेगा ऐसा कि लाइए पैसा मैं आपको दे देता हूँ सर्टिफिकेट, तो ये गलत बात है। कहीं ना कहीं आपको लंबा चूना लगा जाएगा। अब गवर्नमेंट देखिए इसमें नया क्या चालू किया है, और एक चीज़ कि जितने भी कॉमर्शियल गाड़ी थे, टू व्हीलर भी आजकल कॉमर्शियल होने लगा है। खासकर थ्री व्हीलर का टारगेट है इन लोगों का कि जितने भी थ्री व्हीलर कॉमर्शियल गाड़ी थे जो 15 साल पुराने हो जाने पे, मान लीजिए फिर भी चलाते रहते थे, कटिंग नहीं करवाते थे। बहुत से लोग हैं इसमें, ज़्यादातर मिलेगा थ्री व्हीलर वालों में कि ये लोग रेंट पे ज़्यादा देते हैं। यानी मान लीजिए किसी के पास गाड़ी है तो उसने ख़रीद लिया और एक रूट पकड़ लिया और उस रूट पे जाके वो किराए पे दे रहा है। तो 15 साल होने के बाद ऐसा क्या होता था, ये लोग फिर से रिन्यूअल कराते थे। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है 5% से लेके 15% तक का जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यानी मान लीजिए पहले टू व्हीलर पे 200 रुपये लगता था, तो हो सके अब आपको उस पर 1000 रुपये लगे। थ्री व्हीलर पे अगर मान लीजिए 1000 रुपये लगता था, तो हो सके उस पर 6000 रुपये लगे। इस तरीके से गवर्नमेंट एक नया जो है टैक्स प्लान इसके लिए ला रही है कि पुरानी गाड़ियों पे जो 15 साल के हो चुके हैं कॉमर्शियल गाड़ी, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा रही है, ताकि मान लीजिए लोग उसका रिसाइकलिंग करवाएं या फिर हो सके तो नया खरीदें। ज़्यादातर टारगेट गवर्नमेंट का यही है कि मार्केट में वो लोग रिसाइकिल करवाएं। और अगर मान लीजिए कोई रिसाइकिल नहीं भी करवाता है, उतना महंगा फिर से लेना चाहता है, तो फिर वो चाहे तो फिर से रिन्यूअल करा सकता है। अब इसमें दो चीज़ होगा कि या तो कुछ लोग हैं जो पूरा रिन्यूअल ही नहीं कराएंगे, कोई भी पेपर नहीं रखेंगे, चलाएंगे कि जब तक चल रहा है चल रहा है, पकड़ में आया तो कहानी ख़त्म। वैसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। या फिर लोग मिलेंगे कि इन गाड़ियों को RBF सेंटर पे रिसाइकिल करवाएंगे और वहाँ से जो बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट का टैक्स में, इंश्योरेंस में, वो लेके फिर नया गाड़ी अपना रीपरचेस करेंगे। तो इससे गाड़ी कंपनियों को, जैसे टाटा हुआ, फिर से आपको अशोक लेलैंड हुआ या महिंद्रा हुआ जो थ्री व्हीलर बनाती है, ऐसी कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा। तो रिसाइकिल के वालों को भी फ़ायदा मिलेगा, कंपनी को भी फ़ायदा मिलेगा। और जो भी लोग पुरानी गाड़ियाँ चला रहे हैं उनके लिए ये न्यूज़ था, अपडेट था, दे दिया। अगर इसके ऊपर ज़्यादा कुछ जानना है तो आप अपना टाइम बुक कर सकते हैं। आधे घंटे का जो हम लोग का सेशन है 1 to 1 है। इसमें कोई भीड़ लगा के हम लोग नहीं करते हैं कि 10 लोगों का भीड़ लगा दिया और फिर जो है आपको आधा घंटा टाइम दे दिया, नहीं। इंडिविजुअल एक आदमी को 30 मिनट्स मिनिमम दिया ही जाता है, जब तक उसका सारा सवाल ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद उसको डेमो प्रोजेक्ट भी दिया जाता है, उसके बाद उसको डेमो सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट दिया जाता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से आपका काम चालू होगा, कहाँ पे जाके आपका काम एंड होगा। जब तक आप ये सब नहीं जानेंगे तब तक स्क्रैप के बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में आके आप कुछ नहीं कर सकते। पैसा है आपके पास, अच्छी बात है, तो पैसा रखे रहिए। जब इस तरह के बिजनेस में आएंगे तो कंप्लाइंसेस मानना पड़ेगा। कंप्लाइंसेस अगर नहीं मान रहे हैं तो वो पैसा आपके पास से उड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जो एक नया अपडेट था वो हम लोगों ने दिया। बाकी कार स्क्रैप, टू व्हीलर स्क्रैप और बाकी चीज़ों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो टाइम बुक करके ही कॉल करें। बिना टाइम बुक किए कॉल ना करें। फ्री के लिए सारा
चीज़ मैंने पहले से ही वीडियोस बना रखा है जो फ्री है यूट्यूब पे। अगर आपको वहाँ से देख के आप उतने होशियार हैं कि वहाँ से काम चल जाता है तो फिर कॉल करने का क्या ज़रूरत है। और अगर मान लीजिए कन्फ्यूज़न है, क्वेश्चन दूर करना है, ये सब है, तो फिर तो पेड सिस्टम में ही आना पड़ेगा, उसमें कोई फ्री सिस्टम नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।